लोग आए हैं प्रसिद्धि चिल मारने के लिए। मैं और मेरा बेटा खाएंगे बटन इडली और मसाला डोसा कॉफ़ी विद गर्मा गर्म कॉफ़ी। ये ठंडी के मौसम में जो भी नियर के है ज़रूर यहाँ पर विज़िट करना। एक नंबर बनाते हैं, प्योर घी में बहुत अच्छा बनाते हैं। तो खाते हैं और बैक कैमरे से आपको दिखाते भी हैं। मिलेंगे। ये रही मेरी बटन इडली विद सांभर और यह रहा हमजा का मसाला डोसा गर्मा गर्म एक नंबर। और ये हमारी गर्मा गर्म कॉफ़ी। हम लोग यहाँ पर हमेशा आते हैं, हमेशा इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे घर के करीब है और दूसरी बात यहाँ का जो फूड है ना एक नंबर है, ऑसम। अगर आप रिव्यू की बात करेंगे ना तो 10 of 10 दूंगी मैं। आप लोग ज़रूर विज़िट करना। प्रसिद्धि एकदम मेन रोड पे है ये, इंदिरा गांधी सर्कल से थोड़ा आगे सर्कल पे आप आएंगे ना वहीं पर ही है एकदम ये। मुझे घर जाने के बाद भी कुकिंग करना है। मैं घर में आने से पहले, यहाँ आने से पहले मैं आटा भीगने डाल के आई थी। एक्चुअली मैं आई थी हमजा को लेके थोड़ा डॉक्टर के पास। तो यहाँ सब खा लिया, पूरा खा लिया। पियो जल्दी से कॉफ़ी। का टाइम हो रहा है 7 o'clock और अंशारा देख रही है CID और साथ साथ खा रही है खाना। आओ आप लोग भी खा लो। बिस्मिल्लाह करो। तो मैंने आज बनाई थी अक्खी मसूर की दाल और अंशारा की फेवरेट। अभी ये दोपहर में मैंने बनाई थी। अब इसके साथ कुछ भाजी वाजी बना लूँगी, है ना अंशारा। तो और मेरा है ना एक अमेज़ॉन से पार्सल आया है, तो बचत का काम करने के बाद में फिर हम लोग इसको अनबॉक्स करेंगे। तो बने रहिएगा व्लॉग में। तो व्लॉग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। यहाँ पर मेरे प्लान में थोड़े चेंजेस आ गए। मैं कुछ सब्जी भाजी बनाने के लिए बोल रही थी तो इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने बोला आप मुझे जो है ना इस तरह सब सलाद कट करके दे दो और ऑमलेट बना दो और तली हुई मिर्ची के साथ में ही मैं खाना खाऊंगा। तो मैं तो प्रसिद्धि से डोसा खा के आई थी, मुझे ज़्यादा भूख नहीं थी। तो फ्रिज में मैंने देखा बॉयल चने रखे हुए थे, तो मैं यहाँ पर मेरे लिए ना जो है ना चना चाट बना रही हूँ। तो मकसद ये है, यहाँ पर चना चाट दिखाना मकसद नहीं है, मकसद है ये मिनी चॉपर आप लोगों के साथ में शेयर करना। ये बहुत अच्छा जो है ना प्रोडक्ट है, बहुत यूज़फुल गैजेट है। इससे क्या है ना हमारे काम बहुत इजी और बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो मैंने ये लुलु मॉल से लिया था। आई थिंक ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है और मार्केट में भी मिल रहा है। ये मुझे 199 रुपीज़ का मिला। मेरे पास इलेक्ट्रिक का भी है, मैंने आप लोगों को दिखाया है। इंशाल्लाह मैं किसी दिन फिर एक बार दिखाऊंगी। देखिए कितनी जल्दी और एकदम मस्त जो है ना बारीक चॉप हो गया। तो एक पहले धागे वाला आता था, वो तो बेकार है, डोरी ख़राब हो जाती थी। तो मैंने यहाँ पर जो है ना चना चाट बनाया और खाना खाया। उसके बाद मैं अंशरा को खाना वाना खिला के मैं चली गई नीचे। सुबह बच्चे लोगों की स्कूल थी, फ्रूट्स वगैरह कुछ नहीं था, तो मैं हमजा के साथ सीधा डॉक्टर के यहाँ से सीधा घर आ गई थी। तो मैं यहाँ पर है ना बहुत सारे फ्रूट भाजी और आलू प्याज टमाटो इस तरह की तमाम चीज़ें लेकर आई थी। तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, सोना भी था और कल सुबह जल्दी उठना भी था। तो मैंने सबको है ना ऐसे ही अलग अलग करके जो है ना फ्रिज में जगह बना के रख दिया और इंशाल्लाह दूसरे दिन देखेंगे टाइम बना के फिर मैं सारी चीज़ें करूँगी। तो मैं यहाँ पर जो है ना मैंने पूरा किचन सेट दिया था और लास्ट में यहाँ पर जो है ना आलमंड्स और चिया सीड जो है ना सोक कर रही थी सुबह के लिए। और ये करने के बाद में जो है ना किचन की लाइट वगैरह बंद करके इंशाल्लाह मैं आपसे मिलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो आपने देखा तब मैं गई थी वहाँ पर हमज़ा को लेके थोड़ा डॉक्टर के पास। तो आते आते हमज़ा ने डोसा खाया था और मैंने इडली खाई थी और मैं आटा गूंद के गई थी, मैंने आप लोगों से बताया था। तो फिर मैं आने के बाद में मैंने आटा वगैरह कलाया, रोटी बनाया। अभी हमज़ा को कैसे डॉक्टर ने थोड़ा पैर में उसको कुछ मोच टाइप हुआ है, तो उसने बोला कि आप हो सके, हम लोग 2nd फ्लोर पे रहते हैं, तो स्टेयर्स चढ़ना उतरना आप कम कर दीजिए। तो स्कूल का तो मैं नहीं करा सकती छुट्टी, तो स्कूल गया था वो, उसके बाद से तो वो गया नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं किसी को बोल के कुछ घर का जो सौदा वगैरह है मंगा लूँगी। काम करने के बाद में खाना वाना मैंने भी खाई और सब लोग ने खाना खाने के बाद में
मैं गई नीचे और मैं सारी चीज़ें, अभी आपने देखा मैं पूरा सब ख़रीद के लेके आई सहती। अभी आज थर्सडे नाइट है और कल है फ्राइडे, तो सुबह उठना भी है जल्दी और फ्राइडे के दिन काम भी बहुत रहता है। तो रात के बज रहे 1 और बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। उसके बाद में मैं सो गई और सुबह मैंने कुछ भी नहीं शूट किया, बच्चे स्कूल चले गए। मैंने यहाँ पर बनाया था आज वेज पुलाव और साथ में मैं यहाँ पर बना रही हूँ चीज़ सैंडविच। उसके बाद में जब तक सैंडविच मेरी ग्रिल हो रही थी तो मैंने यहाँ पर जो है ना ये कपड़ा आयरन किया है, मैं आज इसकी करूँगी कटिंग। घर में कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं अकेली हूँ, तो मैंने सैंडविच बच्चे लोगों के लिए भी रखा है और मैंने बनाया चीज़ वेजिटेबल सैंडविच और सैंडविच करते हैं इंजॉय। उसके बाद में मैंने कपड़ा कटिंग किया और मैंने है ना बीच में अभी 1-2 दिन पहले वार्डरोब थोड़ा सेट किया था, तो अंशरा के कुछ कपड़े हैं ना छोटे हो गए हैं और मैंने अंशरा के लिए कुछ नए कपड़े भी ख़रीदे हैं। तो कभी भी है ना आप कुछ चीज़ें अपने मामूल में ज़रूर शामिल करिए। देखिए, जब हम नए कपड़े ख़रीदते हैं ना तो पुराने 4 कपड़े ज़रूर सदका करने चाहिए और नियत करनी चाहिए कि या अल्लाह तेरी रज़ा के लिए। तो ये चीज़ जब हम किसी को सदका करेंगे ना, देंगे ना, तो जब तक उसके पास इस कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा रहेगा तब तक हमारे को सवाब जारिया जाएगा। तो यहाँ पर हमज़ा के कपड़े थे, अंशरा के कपड़े थे और मैंने मेरे लिए भी कुछ नए कपड़े बाय करे हैं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो। और कभी भी आप किसी को कोई भी कपड़ा दें तो अच्छी कंडीशन में जो हो, जो बंदा पहन सके, फटा ना हो, एकदम बहुत पुराना ना हो, ख़राब ना हो। आप थोड़ी देर के लिए ये सोचिए कि अगर आपको कोई इस तरह की चीज़ देगा तो क्या आप पहनना पसंद करेंगे क्या? तो इसलिए थोड़ी अच्छी चीज़ देनी चाहिए किसी को, तो मैंने वो चीज़ किया। तो ये मामूल आप लोग ज़रूर जो है ना शामिल करिए और नियत ज़रूर करना अल्लाह तेरी रज़ा के लिए। तो मेरा एक जो ना पार्सल आया था तो मैंने खोला, तो मैंने यहाँ पर जो है ना एक सीरम मंगाया था। ये जो दोनों सामान था ये हस्बैंड ने ऑर्डर करवाया था, उनका था ये। और एक ये पार्सल था अंशरा का है ना शैम्पू और वो कंडीशनर जो यूज़ करती है। तो ये है ना, जब मैं मुंबई गई थी 1 साल पहले, तो वहाँ पर उस जो यूनिसेक्स सैलून वाले ने मुझे बताया था इस अंशरा को, क्योंकि दूसरे जो शैम्पू होते हैं केमिकल वाले रहते हैं, तो उसने मुझे ये बताया था। तो मैं ये 1 ईयर से अंशरा के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो ये है ना मैं ऑनलाइन ही मंगाती हूँ, लोकल जल्दी नहीं मिलता है। और एक ये मॉइस्चराइज़र क्रीम है क्योंकि मेरे हस्बैंड की जो स्किन है ना बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो ये किसी डॉक्टर ने रिकमेंड किया था। तो ऑफ़लाइन बहुत महंगी मिलती है तो मैंने ऑनलाइन मंगाया। और यहाँ पर जो है ना बच्चे ट्यूशन से आ चुके थे और मैंने टेरेस पे डाला था कपड़ा, तो मैंने हमज़ा को बोला जा बेटा लेकर आ। तो वो लेकर आया और देखिए उसने कैसे ला के फेंका। और हमारी आपा खतीजा पूरे बेड पे इतना फैला के बैठी थी, तो मैंने इन लोगों को डांट ही दिया। ये लोग जब हॉल में चले गए तो मैं यहाँ पर जो है ना सब सैंतने के लिए आ गई हूँ। इतना इरिटेट हो रहा था ना मुझे यार, दिन में 2-2 बार कौन करता है। जब ये लोग घर में रहते हैं ना तो ऐसे ही हैरान करते हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी, कितना सामान है बेड पे भी देखिएगा खाली। और ये देखिए वाटर बॉटल को, मेरा पर्स, उसके बाद में कुछ ये ब्लूटूथ वगैरह था। और सबसे ज़्यादा तो कुशन, मेरे बेड पे तो इतनी कुशन और ये अंशरा के डॉल्स वगैरह रहते हैं ना, इतनी ख़राब आदत है इसको, इधर इधर कुशन चाहिए, उधर कुशन चाहिए। तो फिर यहाँ पर जो है ना मैंने सारा सामान नीचे रखने के बाद में जो है ना बेडशीट अच्छे से जो है ना झटक के मैंने यहाँ पर बिछा दिया। देखो हम जो है ना घर साफ़ सुथरा रहता है ना तो अच्छा लगता है। कभी भी अचानक कोई भी मेहमान आ जाते हैं, और आपने ये चीज़ नोट किया होगा जब कभी हमारा घर मैस रहता तभी घर में गेस्ट आते हैं, और जब साफ़ सुथरा रहता है तो कोई भी नहीं दिखाई देता है। कि नहीं, एग्री करते हैं इस बात से कि नहीं? कमेंट में बताना मुझे। और हमज़ा जो है ना अंशरा उसको ऊपर बैठने नहीं दे रही थी तो वो नीचे बैठा था। और अंशरा को क्राफ्टिंग का इतना ज़्यादा शौक़ है कि कोई भी बुक, कोई भी कार्डबोर्ड वो फेंकने नहीं देती और उसको काट काट के पता नहीं क्या क्या चीज़ें बनाती रहती है। तो मैंने रूम एकदम क्लीन कर दिया। और हस्बैंड के जो है ना कपड़े आयरन होके आए थे, कुछ हमज़ा के भी इसमें कपड़े हैं। तो मैंने सोचा कि चलो कुकिंग तो करना नहीं है, मैंने सुबह में बना लिया था। मैं यहाँ पर आ गई जो है ना ये सारे कपड़े जमाने के लिए। और ये कपड़ा है ना मैंने ड्राई क्लीन करवाया था, कल ही आया है ड्राई क्लीन होके, तो मैंने इसको भी जमाया। और ये कपड़े टेरेस पर से आए थे
तो देखो जो काम हो जाए बेहतर है, अगर हम उसको पेंडिंग करते हैं ना तो वो फिर पेंडिंग होता ही जाता है और फिर नौबत आती ही नहीं है कि कब करना है, करेंगे यार, फिर सुस्त होने लगता है, बेजार होता है, कभी कभी कामों में मन नहीं लगता। तो मुझे रात में कुकिंग नहीं थी तो मैंने सोचा कि चलो जो किचन पूरा मेस है तो मैं जो है ना किचन क्लीन कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पर आ गई, मैंने जितनी चीज़ें थी धोने के बर्तन सारे सिंक में डाले और हमज़ा बहुत दिन से बोल रहा था कि मेरे लिए टमाटर की चटनी बनाना और मम्मा मुझे दाल राइस और टमाटर की चटनी बनाना और पापड़ फ्राई करना। तो मैंने दाल राइस बनाया अभी शाम में और टमाटर की चटनी और उसके साथ में जो है ना पापड़ फ्राई किया, रोटी वगैरह नहीं। यही चीज़ें जो है ना मेरे दोनों बच्चों ने खाया। और जो है ना आप छोटी छोटी सुन्नतों को अमल करके और अपने डेली लाइफ में फॉलो करके और जो है ना हर काम अल्लाह के रज़ा के लिए करके है ना अल्लाह को राज़ी करें। अल्लाह राज़ी तो सब राज़ी, रब राज़ी तो सब राज़ी, रब राज़ी नहीं तो कोई राज़ी नहीं। लोगों का क्या है, आपके अंदर ढूंढ ढूंढ के कमियां निकालेंगे। तो बेहतर ये है कि लोगों को राज़ी करने से अच्छा है आप अपने रब को राज़ी कर लीजिए। तो फिर मैंने किचन के बाद में मैं आ गई यहाँ पर। तो इस बात पे आप लोग मेरे ज़रूर गौर करना कि रब राज़ी तो सब राज़ी। दुनिया साथ छोड़ दे लेकिन जिस मालिक ने हमको इस दुनिया में लाया है वो हमारा बिल्कुल साथ ना छोड़े। तो मैंने ये टॉप जो कटिंग किया था मैं यहाँ पर बैठ गई जो है ना सीने के लिए और इसके साथ साथ ही ना मैं व्लॉग की एंडिंग कर दूँगी। जो भी रहेगा आप लोगों को कौन सी मेरी बात अच्छी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट करना और मुझे थोड़ा सा सपोर्ट भी कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वो जो घंटी होती है बेल आइकन उसको ज़रूर प्रेस करना। दुआओं की दरख्वास्त है, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।